चुनाव सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा इलेक्शन के बायकॉट की तरफ नहीं जाएंगे। पार्टी से इंतखाबी निशान लेना उसे तहलील करने के मुतरादिफ है। आप करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रख रहे हैं। बल्ले का निशान वापस लेने से इंतखाबात पर सवालिया निशान लग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बल्ला बहाल नहीं करती तो हर उम्मीदवार आजाद इलेक्शन लड़ेगा। ये कहा था कि ये डीबी सुन सकती है, सिंगल जज नहीं सुन सकता। सिंगल जज आपको सिर्फ स्टे दे सकता है। ये एक्सट्रीम बायस ऑफ द इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के इम्प्लीमेंट किए बगैर आप जाते हैं कोर्ट में और सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ आप जाते हैं, बाकी पार्टियों के खिलाफ नहीं जाते। कानून यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक कॉमन सिंबल होना चाहिए, एक ही सिंबल होना चाहिए, चाहे वो हमारा जो भी है। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। अगर फॉर वट एवर रीजन नहीं भी करती फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा, हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी। बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को, देखते जाइएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला सामने आया है और इलेक्शन कमीशन को मैंडेट के मुताबिक इलेक्शन का अमल जारी रखने का भी हुक्म दिया गया है। क्या समझते हैं, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो मामला है इंतखाबी निशान का, लेकिन उसका साथ जो जुड़ा हुआ मामला है वो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं कर सकी और ये मामला कोई 1.5-2 साल से इलेक्शन कमीशन के साथ चल रहा था, जिसके नतीजे में फिर उनको आखिरी मोहलत दी गई 23 नवंबर को, जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। उस वक्त भी मेरी यही कोशिश थी और मैंने लिखा भी अपनी जो इलेक्शन कमीशन में बात दी थी कि इनको एक और मौका मिलना चाहिए, लेकिन इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स के नीचे। देखिए, असली मामला जो है वो है ये कि जमहूरियत की आप पाकिस्तान में जो बुनियादें हैं वो सियासी जमातें हैं, और सियासी जमातें जो जमहूरियत के अलंबरदार बनती हैं वो अपनी जमात में जमहूरियत क्यों नहीं बर्दाश्त करती। वो आईनी इलेक्शन एक्ट 2017 और हर पार्टी का जो कवानीन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये उनको इख्तियार देता है कि उनके वर्कर अपनी क़यादत का इंतखाब करें और फिर वो क़यादत जो है अवाम के सामने है कौमी इलेक्शन में। तो याद रखिए कि शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और शफाफ कौमी इलेक्शंस ये लाजिम और मुलजूम है। अगर एक नहीं है ना दूसरा बेमानी हो जाता है, और यही हमने बेड़ा उठाया है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत की बुनियादें हैं ये खोखली है। इसीलिए ये जमहूरियत जो है अवाम के मसाइल हल नहीं करती, क्योंकि जो ऐसी क़यादत सामने नहीं आती जो बासलाहियत हो, बाकिरदार हो, और वही क़यादत रिसाइकिल होती है और सियासी जमातें महज एक सीढ़ी है इक़्तिदार के लिए, और वर्कर्स जो है बेचारे उनको सड़कों पे ला के डंडे पड़ते हैं और जेल में जाते हैं, वो चंद लोगों के इक़्तिदार के लिए होती है। और मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ कि जब ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा था तो पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने ये कहा, बरमला इजहार किया कि जी पीटीआई एक प्राइवेट एंटिटी है, कोर्ट अनकोर्ट प्राइवेट एंटिटी, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मुआवजा किया लाहौर जिमखाना क्लब के इलेक्शन से। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये बंद कमरे में कंप्यूटर के सामने एक एलीट ग्रुप है जो शायद इसको क्लब समझता है, वो तमाम फैसले करना चाहता है। तो ये जो इस वक्त जंग हो रही है वो यही है कि पार्टी पे दोबारा एक कब्जा हुआ है और इस दफा वकीलों की शक्ल में हुआ है जो सिर्फ पीटीआई के वोट बैंक को कैश कराना चाहते हैं। उनके सामने पीटीआई के वर्कर की कोई अहमियत नहीं है, जमहूरी असूलों की कोई अहमियत नहीं है। आज वो कहते हैं कि जी इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। तो जब गुजरे में कल मैं जब इनको कहता था कि आप एक शफाफ इलेक्शन क्यों नहीं कराते इंट्रा पार्टी, आप वर्कर्स में भरोसा क्यों नहीं करते, आपका क्या मॉरल ग्राउंड होगा जो आज आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि इस फैसले से डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचे, जबकि आप खुद डेमोक्रेसी के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करना चाहते। ये असली जो फोकस है, मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी वो इस बात पे होना चाहिए कि तमाम सियासी जमातें, अब चूंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फाउंडिंग मेंबर हूँ तो कानूनी तौर पे मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हवाले से लीगल फोरम पे जा सकता हूँ। अगर मेरे पास इख्तियार होता मैं तमाम बाकी बड़ी जमातों के हवाले से भी जाता जी, वहां पे भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, वर्कर्स को मौका मिलना चाहिए। याद रखिए कि अब हम बरतानिया की जमहूरियत को फॉलो करते हैं,
तो वहाँ तो वजीर आजम पिछले 3-4 जो है अपनी सियासी जमात ने खुद बदल दिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए। वहाँ तो एक इंडियन निजात जो है वो वजीर आजम बन गया अपनी सियासी जमात से नीचे से ऊपर आके। एक पाकिस्तानी निजात जो है लंदन का मेयर बन गया, वो भी जमहूरी पार्टी के। तो ये बुनियादी प्रॉब्लम है हमारी जमहूरियत का कि हम एक नाम की जमहूरियत लेके फिर रहे हैं। बेसिकली इक़्तिदार की जंग है, चंद लोग और चंद खानदानों के दरमियान में होती है, और जो इक़्तिदार में आता है वो कहता है जमहूरियत की जीत हो गई है, और जो बाहर होता है वो कहता है कि जी जमहूरियत पे डाका पड़ गया है। तो हमने ये तमाम इस निज़ाम को तब्दील करना है। और याद रखिए कि यही वजह है कि हमारे जो लोग इक़्तिदार में आते हैं, जो मोटरसाइकिल पे होता है वो लैंड क्रूजर में बैठ के चला जाता है, और हमारी आवाम जो है वो मोटरसाइकिल से भी पैदल होते जा रहे हैं, बिजली के बिल देने के लिए तैयार नहीं है। ये बताइएगा, आप खुद भी इस मामले को हाईलाइट करते रहे हैं कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए गए इंट्रा पार्टी, तो आप क्या समझते हैं कि क्या अभी सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के अलावा कोई और ऑप्शन है, या फिर एक बार फिर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन की डेट भी करीब है और अभी तक सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं हुआ है, 9 तारीख करीब है, और अगर वापस से इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं, क्या समझते हैं आप? अब तो देखिए, अब बहुत सारा वक्त गुजर गया, बहुत सारे मैंने पर्सनली भी अपील की, एक वीलॉग भी किया जिसमें मैंने कहा कि ये जो आप कर रहे हैं ये इसको खुद ही कलअदम कर दें और एक सिंसियर एफर्ट करें। हम आपके हाथ भी मजबूत करेंगे, शाना बशाना भी खड़े होंगे कि जी एक सिंसियर एफर्ट हो रही है, तो शायद इलेक्शन कमीशन से भी आपको कुछ ऐसी रिलीफ मिल सकती थी। लेकिन अब तो मामला जो है मेरे अंदाजे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ही इसका हतमी फैसला होगा, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी यही कोशिश होगी कि हम ये आईनी और कानूनी पहलू तो उजागर करेंगे ही करेंगे कि ये हर वर्कर का आईनी कानूनी हक है कि वो अपनी लीडरशिप का इंतखाब करे, लेकिन साथ साथ हम ये भी करेंगे कि ये जमहूरियत की बुनियाद है। सियासी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज, ये जब बुनियाद कमजोर होगी तो उस पर जमहूरियत की बड़ी इमारत बन नहीं सकती, और यही हमारा अलमी है। तो अगर इस तरफ आज अगर तवज्जो दी गई और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को बैरी किया गया कि जी इस मसले या उस मसले के तहत, तो फिर शायद हम इसी भंवर में फंसे रहेंगे, और आने वाले इलेक्शन से भी शायद आपको कोई बेहतर नताइज ना निकले और मजीद हमारे हालात गंभीर हो। तो ये हमारी तो कोशिश है, हम अपना हक अदा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, बानी रहनुमा पीटीआई अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।